जिसका हमें था इंतजार वो वैकेंसी निकल के आ गई। अब तो इस वैकेंसी को भर के जाना है। तो माय डियर स्टूडेंट, फाइनली वह वैकेंसी आ चुकी है 10 साल बाद, जिस वैकेंसी का बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल जानेंगे। यह वैकेंसी ऐसी कौन सी है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, किस चीज में इसमें पोस्ट रहने वाली है। देखिए पोस्ट जो है 3 पोस्ट रहने वाली है, उनके लिए क्या क्या अवेलेबल होने वाला है। तो इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, डीवी होगा, या आपका सिंगल एग्जाम होगा, डबल होगा, कैसे होगा इस को समझेंगे। एज कितनी रहने वाली है इस बात को समझेंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर किसी प्रकार का डिप्लोमा, इसके बारे में बात करूंगा। इसमें फीस कितनी रहने वाली है, यानी कि फॉर्म भरते वक्त आपको कितना चार्ज लगेगा ये मैं बताऊंगा। अप्लाई कब से होनी है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। हु कैन अप्लाई, यानी कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं, समझते हैं, देखते हैं कौन सी वैकेंसी निकली है। ये रही आपके सामने, ये है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। तो यह वैकेंसी लगभग 10 साल के बाद आपको देखने को मिली है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को बाद में समझेंगे, पहले देखिए एक बात और जान लो, यह एक गवर्नमेंट जॉब है, इस बात का ध्यान रखना। एक परमानेंट जॉब है, 100% में ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, सही है। अब चलिए मैं पहले सिलेक्शन प्रोसेस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम एज देख लेते हैं। जो बच्चे एज में अगर मैं बात करूं, जो बच्चे 18 से लेकर 40 साल तक हैं वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आती है अगर ओबीसी वालों की बात करता हूं, तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि 18 से 43 साल के बीच में जो व्यक्ति जो बच्चे आते हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि 40 और 43 लगभग बड़े बुजुर्ग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर बात करूं एससी और एसटी वालों की, तो उन्हें 5 साल का छूट मिलती है। कहने का मतलब है मिनिमम उनकी 18 होनी चाहिए, और अगर मैक्सिमम की बात करूं तो उनकी एज 45 साल होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो देखिए क्वालिफिकेशन इसमें कम से कम 10th पास तो आप हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया मौका है। मैं कह रहा हूँ 10th तो आपने पास कर ही रखी होगी, चाहे उसके बाद हमने 12th पास करी हो, चाहे उसके बाद किसी डिप्लोमा करा हो, चाहे अपने बीटेक करा हो, या फिर किसी प्रकार से ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं, तो इस फॉर्म को माय डियर स्टूडेंट भर सकते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर मैं देखिए इसमें बात करता हूँ, बात मेल फीमेल हो, यानी कि चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो। चलिए इसकी बाद में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम इस चीज को भरेंगे। बात आती है फीस की। तो फीस कितनी रहने वाली है, इसका जो चार्ज लगने वाला है, यानी कि इस फॉर्म को भरते वक्त जो चार्ज लगेगा आपका मिनिमम रहेगा, यानी कि आपके 200 रुपये चार्ज लगेगा, और मैक्स मैंने 200 रुपये, और एस टेस्ट वालों के लिए फ्री चार्ज रहने वाला, यानी कि कोई भी रुपया आपको नहीं लगेगा। कहने का मतलब है 200 रुपये लगेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। बाकी जो बच्चे फीमेल और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उनके लिए फ्री चार्ज रहने वाला है। बात आती है अप्लाई कब से चालू हो रहे हैं। अगर मैं इनकी प्यारे बच्चों अप्लाई की बात करूं, तो अप्लाई डेट की बात करूं, तो अप्लाई जो है प्यारे बच्चों माय डियर स्टूडेंट, ये आपके 1/8 से चालू हो रहे हैं और 31/8 तक ये फॉर्म चलेंगे। लगभग पूरा महीना अगस्त आपको ये फॉर्म देखने को मिलेंगे। इस बात को आपको तैयार रहना है। जब भी फॉर्म, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जब भी इनकी वैकेंसी भरनी शुरू होंगी तो आप इस फॉर्म को फिल कर देना। बात क्लियर हो गई। अब बात आती है इसमें जो है कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है और इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कहीं से भी हो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आती है चाहे मेल हो या फीमेल हो तो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे। एज मैंने बता दी। अब बात आती है, चलिए इसमें अगर मैं पोस्ट की बात करूं, किसकी, पोस्ट की, यानी कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, मैंने अभी बताया ना, पोस्ट भी बताएंगे। इसमें पोस्ट है ए बी एंड सी, यानी कि 3 पोस्ट निकली है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब ग्रुप ए बी सी क्या है, इसकी एज कितनी कितनी रहने वाली है, इसके बाद समझ लेते हैं। और इनके लिए देखिए अलग अलग पोस्ट निकली हुई है।
अगर मैं प्यारे बच्चों ग्रुप ए में बात करूं, ग्रुप ए में जो पोस्ट हैं वो आपके 21 पोस्ट निकली हुई है। अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं, ग्रुप बी में कितनी पोस्ट हैं? 48 आपकी वो निकली हुई वैकेंसी। अगर मैं प्यारे बच्चों ग्रुप सी की बात करूं, तो ग्रुप सी में जो आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे 319 पोस्ट कंप्लीट मिलेंगी। इस प्रकार का अगर मैं कंप्लीट पोस्ट की बात करूं तो 388 पोस्ट बैठती हैं, यानी कि इस तरीके से आप ये कह सकते हैं जो इसमें वैकेंसी निकली है, जो इसमें वैकेंसी की जो पोस्ट हैं वो 388 हैं। पोस्ट अलग अलग, ग्रुप ए की 21 पोस्ट हैं, ग्रुप बी में 48 वैकेंसी हैं, ग्रुप सी में 319 वैकेंसी है। उम्मीद है ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए रिटायरमेंट की बात सुन लो। अगर आप इन 18 से 40 साल के बीच में होते हैं तो आपका लगभग ये मान के चलिए 20 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा, यानी कि 60 साल के जैसे ही आप होंगे तो आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल से समझते हैं जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए इसमें जैसे मैं कह रहा हूं ग्रुप ए में सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। इसमें एक आपका एग्जाम होगा सीबीटी, और वो भी आपका 70 मार्क्स का होगा। कितना? 70 मार्क्स का। अब इसमें 30 मार्क्स के आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। ये उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बात करूं मैं ग्रुप बी एंड सी की, क्योंकि ये इनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस लगभग इक्वल ही रहना है। बात आती है अगर मैं इसमें भी सीबीटी 1 होगा, इसमें आपको 100% मार्क्स का होगा, यानी कि इसमें इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। आपका ग्रुप ए में आपका सीबीटी होगा 70 मार्क्स का होगा, उसके बाद प्लस 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप ग्रुप बी और सी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें केवल सीबीटी 1 होगा, केवल सिंगल एग्जाम होगा। आपको कितने मार्क्स मिलने वाले? 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अगर मैं नेगेटिव इसकी बात करूं, नेगेटिव पॉइंट की, तो नेगेटिव पॉइंट इसमें यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। भले क्लियर? चलिए अब बात आती है इसकी डेट मैंने सब कुछ बता दिया। अगर नोटिफिकेशन बात करें तो नोटिफिकेशन का 6 तारीख को कंप्लीट आ चुका है, यानी कि आज 7 तारीख है, कल ये नोटिफिकेशन आ गया था। अब इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे 31 तारीख से, यानी कि 1 अगस्त से चालू हो जाएंगे। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कहीं ना कहीं डाउट बहुत सारे क्लियर करेंगे। जो भी अगर डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ।